हाँ तो बच्चों, परसों मैंने आपको पैराग्राफ बताए थे कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो आपने लिख ही लिए होंगे नोटबुक में, ठीक है। और अब आपकी देखो हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रही है, तो आप जो भी मैंने लेटर नोटिस और ये पैराग्राफ बताए ना, इनको याद करना अच्छे से, ठीक है। इम्पोर्टेंट है सारे ही, ठीक है। तो आज भी अपना टॉपिक क्या है? पैराग्राफ। यानी आपको किस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है। तो आपकी क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन चाइल्ड लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी। कि आपको चाइल्ड लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी टॉपिक पर 100 शब्दों में क्या लिखना है? पैराग्राफ। ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप क्या करोगे? आप सबसे ऊपर ऊपर तो क्या लिखोगे? टॉपिक। तो टॉपिक क्या है इसमें? चाइल्ड लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी आधुनिक समाज में बाल श्रम। चाइल्ड यानी बालक या बाल, और लेबर यानी श्रम, ठीक है, परिश्रम। तो आधुनिक समाज में बाल श्रम। तो देखो हमारे देश में देखो क्या होता है कि उनकी कम उम्र में ही उनसे काम करवाया जाता है, छोटी उम्र में। जबकि रूल क्या है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में मजदूरी इसमें काम नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर बच्चों से 14 साल से कम की उम्र में भी उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, और उनकी क्या मजबूरी होती है कि उनको काम करना पड़ता है पैसों की वजह से, है ना, गरीबी की वजह से, इसलिए। तो ये क्या है? एक तरह का अपराध है, ठीक है। क्योंकि ये करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, अशिक्षा की वजह से करते हैं बच्चे, खाने के लिए खाना नहीं मिल पाता, तो इसलिए उनको करना पड़ता है ज़बरदस्ती। अब देखो आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं, छोटे छोटे, चाय की दुकान पर, होटलों में, रेस्टोरेंट में, फैक्ट्रियों में, घरों में काम करते हैं ना बच्चे। उनको भूख शांत करने के लिए काम करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यह एक बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि रूल क्या है कि 14 साल से छोटे बच्चों को काम नहीं करवा सकते, यानी बाल श्रम की श्रेणी में आता है। और बाल श्रम क्या है? निषेध है इंडिया में, ठीक है। तो इसको जड़ से उखाड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ प्रभावशाली कदम भी उठाने चाहिए। जैसे आरटीई भी है एक रूल, कि जिसमें बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 25% आरक्षण रहता है, 25% छूट रहती है फीस में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो ये भी एक कदम इसकी तरफ है, और लोगों में जागरूकता भी फैलानी चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे से छोटे बच्चों से काम कराते हैं उनको दंड भी देना चाहिए, इससे बाल श्रम कम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है। तो चाइल्ड लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी सबसे ऊपर ऊपर टॉपिक, तो इसको अंडरलाइन करना है, फिर आपको नीचे की लाइन में लिखना है, ठीक है। इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड, कि बच्चों को ज़बरदस्ती, इनटू लेबर, काम में ज़बरदस्ती लगाया जाता है, रियली इन देयर लाइफ, कि हमारे देश में बच्चों से उनकी कम उम्र में, उनके जीवन में कम उम्र में उनसे काम करवाया जाता है, ज़बरदस्ती श्रम करवाया जाता है। दे आर नॉट गिवन, कि उनको नहीं मिल पाती अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, कि वे पर्याप्त उनको अवसर नहीं मिल पाते स्कूल और एजुकेशन, यानी स्कूल का पढ़ने का अवसर और उनको शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता। यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन, कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे एंगेज इन हार्ड लेबर, कि आप बहुत सारे बच्चों को कठिन परिश्रम में लगे हुए देख सकते हैं। चिल्ड्रन वर्क ऑन ए टी स्टॉल्स, कि बच्चे चाय की दुकान पर काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हाउस घरों में काम करते हैं, एंड बिल्डिंग्स ईटीसी। क्या आप देख सकते हो कि आप बहुत सारे बच्चों को कहाँ काम करते हुए देख सकते हो? चाय की स्टॉल है, रेस्टोरेंट है, होटल है, फैक्ट्री है, घर है, बिल्डिंग है। तो इन चीज़ों में आप बच्चों को काम करते हुए देख सकते हो। जस्ट टू सेटिस्फाई देयर हंगर, क्या करने के लिए? यानी अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए करते हैं वो बच्चे काम, ठीक है। इट इज़ शेमफुल टू इंडिया, कि यह भारत के लिए शर्मनाक है, दैट, कि इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कि यहाँ तक कि आज़ादी के 75 साल बाद भी दी चिल्ड्रन, ये बच्चे, हैव टूल्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, कि यह भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इन बच्चों को पुस्तकों की बजाय
किस में लगाया जाता है, यानी इनके हाथ में पुस्तक की बजाय औजार होते हैं, यानी काम में लगाया जाता है। ठीक है। टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, इरेडिकेट यानी बाल श्रम को जड़ से उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट शुड इनेक्ट लॉज इफेक्टिवली, कि सरकार को कुछ प्रभावशाली कानून काम में लेने चाहिए। बाल श्रम को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार को कुछ प्रभावशाली कदम है वो उठाने चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ आरटीई, यानी आरटीई की नियमित मॉनिटरिंग इज नीडफुल, यानी आरटीई एक्ट है ना, जिसके अंदर क्या होता है, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25% फीस में छूट मिलती है, आरटीई एक्ट। ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, तो इसकी मॉनिटरिंग करने की भी आवश्यकता है। ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, और यह आवश्यक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस, और जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। अमंग पीपल, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि छोटे बच्चों से काम करवाना है या नहीं करवाना है, तो इस बारे में भी लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। ठीक है। एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं को शुड बी पनिश्ड, दंड दिया जाना चाहिए फॉर एंगेजिंग चिल्ड्रन, कि बच्चों को काम में लगाने के लिए, इनटू लेबर यानी परिश्रम में, कि बच्चों को काम में लगाने के लिए जो नियोक्ता है ना, जो इन बच्चों को नियुक्त करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को होटलों में, रेस्टोरेंट में, घरों में, उनको भी दंड दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी बच्चों से काम नहीं करवा सके। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि हमारे देश में क्या होता है कि बच्चों को उनके जीवन में, यानी उनकी छोटी सी उम्र में ही बच्चों को काम में लगाया जाता है, ज़बरदस्ती श्रम करवाया जाता है। और वे क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा का और स्कूल का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। और आप बहुत सारे बच्चों को देख सकते हो कठिन परिश्रम में लगे हुए, देखते हो ना आप, होटलों में, रेस्टोरेंट में, छोटे छोटे बच्चे, चाय की दुकान पर, फैक्ट्रियों में। ठीक है। क्यों, और ये काम वो क्यों करते हैं, केवल अपनी भूख को शांत करने के लिए। और यह भारत के लिए बहुत शर्मनाक है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये बच्चे, इन बच्चों के हाथ में किताबों की बजाय क्या है, हथियार है, यानी औजार है काम करने के लिए। ठीक है। अब देखो, चाइल्ड लेबर को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार को कुछ प्रभावशाली कानून काम में लेना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कि आरटीई की नियमित मॉनिटरिंग भी आवश्यक है, और जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है, अनपढ़ हैं, कुछ अशिक्षित हैं, तो उनके बीच में जागरूकता फैलाना भी ज़रूरी है। और जो इसके नियोक्ता है ना, जो छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, उनके नियोक्ता, नियुक्त करने वाले, उनको भी बच्चों को काम में व्यस्त करने के लिए दंड देना चाहिए, ताकि वो भी बच्चों से काम नहीं करवा पाएँ। तो ये कदम उठाकर हम चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है बाल श्रम। अब देखो, बाल श्रम के लिए संविधान में भी एक अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 14, जिसमें है बाल श्रम का निषेध। तो उसमें कानून भी है बच्चों के लिए कि बच्चों से 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते किसी भी जगह। ठीक है। तो बाल श्रम का निषेध कौन से अनुच्छेद में, संविधान के 14 यानी 14, अनुच्छेद 14 में। तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है। तो ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लिख लेना। ठीक है। अब अगला पैराग्राफ कौन सा है अपना, कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, कि आपको 100 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है लाइब्रेरी के महत्व के बारे में, दिए गए जो क्लू हैं, चिन्ह, इनके माध्यम से। जैसे हार्ट इन बॉडी है, व्हील इन व्हीकल है, लाइब्रेरी, रिलायबल सोर्स, अपडेट नॉलेज, यूजफुल, हब ऑफ एक्टिविटीज। तो इन वर्ड को देख के आपको सेंटेंस बनाने हैं, और आपको देखो 100 शब्दों में लिखना है, 100 से ज़्यादा नहीं लिखना है, यानी 10 या 11 लाइन में, 10-12 लाइन में लिखना, आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना 100 शब्दों में, बस इतना ही। ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि पुस्तकालय में जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो उससे बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखोगे, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, तो इसको लिख दिया। फिर इसको क्या करना है, अंडरलाइन।
फिर इसके नीचे से लिखना आपको, ठीक है। जैसे एज ए हार्ट इज इन द बॉडी, कि जैसे शरीर में हृदय है, और वाटर इज ऑन द अर्थ, और जैसे पृथ्वी पर जल है, और ए व्हील इन इज इन ए व्हीकल, और जैसे एक वाहन में पहिया है, सो वैसे ही इज ए लाइब्रेरी इन ए स्कूल, वैसे ही स्कूल में लाइब्रेरी का महत्व होता है। कि जैसे शरीर के अंदर जैसे हृदय है, तो हृदय के बिना आप सांस भी नहीं ले पाओगे। अगर हृदय आपका काम करना बंद कर देगा तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे, है ना। और जैसे पृथ्वी पर पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, व्यक्ति है, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। और जैसे गाड़ी के अंदर पहिया नहीं लगाओगे आप, तो पहिए के बिना गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। वैसे ही स्कूल में अगर लाइब्रेरी नहीं है तो स्कूल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बताया इसमें कि जैसे शरीर में हृदय का महत्व है, और जैसे पृथ्वी पर जल का महत्व है, और जैसे गाड़ी के अंदर पहिए का महत्व है, वैसे ही स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का महत्व होता है, ठीक है। अब लाइब्रेरी इज इम्पोर्टेंट, अब लाइब्रेरी महत्वपूर्ण है फॉर फॉर्मिंग रीडिंग हैबिट्स इन स्टूडेंट्स, कि लाइब्रेरी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स में पढ़ने की आदत डालने के लिए, कि अध्ययन की आदत डालने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की आदत डालेंगे तो वो और ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर आदत भी तो पड़ती है ना। और बच्चों को देख कर, जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको देख के उनको भी आदत पड़ेगी पढ़ने की, ठीक है। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बाय दिस हैबिट, अब उनकी इस आदत से देयर माइंड इज डेवलप्ड, उनकी इस आदत से उनके मस्तिष्क का भी विकास होता है। देयर पावर ऑफ थॉट, और उनकी सोचने की शक्ति इज इन्हांस्ड, उसमें भी वृद्धि होती है। क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही उसका दिमाग ज़्यादा विकसित होगा, और उतना ही उसकी सोचने की शक्ति है उसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। लाइब्रेरी इज ए गुड एंड रिलायबल सोर्स ऑफ, अब देखो लाइब्रेरी का महत्व, लाइब्रेरी एक अच्छी और एक विश्वसनीय स्रोत है ऑफ कलेक्टिंग डाटा, यानी क्या क्या करने के लिए, डाटा एकत्रित करने के लिए, स्टैटिक्स सांख्यिकीय आंकड़े, डाटा, इंस्टांसेज यानी उद्धरण, और पिक्चर्स तस्वीर, यानी लाइब्रेरी है वो सांख्यिकीय आंकड़े, उद्धरण है, तस्वीर है आदि एकत्रित करने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है। यानी लाइब्रेरी के अंदर बैठकर आप कुछ डाटा भी इकट्ठे कर सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए आप कोई भी बुक लेके उसमें से कितना भी डाटा आप लिख सकते हो, और आपको सांख्यिकीय आंकड़े भी मिल जाएंगे बुक के अंदर, और उद्धरण मतलब उदाहरण भी मिलेंगे आपको, तस्वीरें भी मिलेंगी। तो ये सब भी आप लाइब्रेरी में बैठकर इकट्ठा कर सकते हो। इन दिस वे, इस प्रकार, देयर नॉलेज इज अपडेटेड, इस प्रकार उनका ज्ञान भी अपडेट होता है। अब देखो जितना ज़्यादा आप किताब पढ़ोगे ना उतना ही ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, और उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। आपको लिखने का तरीका भी पता चलेगा जितना आप पढ़ोगे उतना ही, ठीक है। पिक्चर्स भी देखोगे तो इन सब के माध्यम से आपका जो ज्ञान है वो पुराना नहीं रहेगा, मतलब अपडेट होता रहेगा आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे। दे लर्न डिसिप्लिन, और इसके माध्यम से बच्चे अनुशासन भी सीखते हैं। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन कैसे, कि जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो आप वहाँ पर आवाज़ भी नहीं कर सकते, वहाँ फ़ोन का यूज भी नहीं कर सकते, बातें भी नहीं कर सकते। मतलब आपको सब बच्चे वहाँ पर पढ़ते रहते तो आप पढ़ने की आदत भी पड़ेगी आपको, तो आप अनुशासन में तो रहोगे ना, वहाँ हो हल्ला थोड़ी मचा सकते हो। तो इससे आप डिसिप्लिन भी सीखते हो, अनुशासन भी सीखते हो। द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ स्कूल, यानी विद्यालय की जो अनुशासनहीनता की समस्या इज सॉल्व टू ए ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक हल हो जाती है। यानी विद्यालय में जो अनुशासनहीनता करते हो ना आप सारे बच्चे एक जगह बैठ के क्लासों में, तो आप लाइब्रेरी में बैठोगे ना तो ये समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी काफ़ी हद तक, यानी आप वहाँ डिसिप्लिन भी सीखते हो। लाइब्रेरी इज यूजफुल, लाइब्रेरी उपयोगी है फॉर टीचर्स टू, अब लाइब्रेरी वो शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, कि बच्चों के साथ साथ शिक्षक हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इन दिस वे, इस प्रकार, लाइब्रेरी इज द हब ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए स्कूल, इस प्रकार लाइब्रेरी है वो विद्यालय जो क्रियाएं हैं
उनका केंद्र बिंदु है क्या, लाइब्रेरी। यानी विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उनका केंद्र बिंदु क्या है, पुस्तकालय। यानी विद्यालय की आत्मा जिसको बोलते हैं ना, वो क्या है, लाइब्रेरी। इसके बिना आप मतलब स्कूल न के बराबर है, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि लाइब्रेरी का क्या महत्व है। तो जैसे आप इसमें लिख दोगे जैसे शरीर में हृदय का, पृथ्वी पर जल का, गाड़ी में पहिए का, वैसे ही एक स्कूल में एक लाइब्रेरी का महत्व है। अब लाइब्रेरी क्यों इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में इससे पढ़ने की आदत भी पड़ती है। अब इस हैबिट से बच्चों का दिमाग भी विकसित होता है और उनकी सोचने की शक्ति भी बढ़ जाती है। और लाइब्रेरी से आप क्या क्या इकट्ठा कर सकते हो, डाटा इकट्ठा कर सकते हो, कितना भी चाहिए आपको, उद्धरण, तस्वीरें, आंकड़े, ये सब इकट्ठा कर सकते हो, कितना भी आपको जितना ज़रूरी है। और इस प्रकार आपका ज्ञान भी अपडेट होगा। यानी जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज भी अपडेट होगा। और इससे आप अनुशासन भी सीखते हो। जैसे क्लासों में आप शोर शराबा करते हो तो इसे अनुशासनहीनता फैलती है ना, तो अनुशासनहीनता की समस्या भी काफ़ी हद तक यहाँ पर सोल्व हो जाती है, ठीक है। अब लाइब्रेरी उपयोगी है शिक्षकों के लिए भी, यानी स्टूडेंट्स के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी लाइब्रेरी का महत्व है। अब इस प्रकार लाइब्रेरी है वो स्कूल की गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। यानी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए वहाँ वहाँ आप देख सकते हो, जो भी आंकड़े चाहिए। इस प्रकार से विद्यालय की गतिविधियों का केंद्र बिंदु कौन है, लाइब्रेरी। तो ये एक और पैराग्राफ हो गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। तो ये दोनों पैराग्राफ को आप लिख लेना, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है और इनको याद भी करना है, ठीक है।